खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मैंने तुझे उम्मत के लिए अहद ठहराया है कि मुल्क को बहाल करे। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 49वां बाब 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की। मैं तेरी हिफाजत करूँगा और तुझे उम्मत के लिए अहद ठहराऊँगा ताकि तू मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरासों को असर नौ आबाद करे। कैदियों से कहे कि बाहर निकल आओ और उनसे जो अंधेरे में हैं कि मुनव्वर हो जाओ। वो राहों में चरेंगे और हर एक टीले पर उनकी चरागाह होगी। वो ना भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना गर्मी और ना धूप से उन्हें कुछ ज़रर पहुँचेगा, क्योंकि उनका रहमान उनका हादी होगा और पानी के चश्मों की तरफ उन्हें ले जाएगा। मैं अपने सब पहाड़ों को राह बनाऊंगा और मेरे रास्ते हमवार होंगे। देख कोई दूर से आएंगे और देख कोई शिमाल और मगरिब से और कोई सिनीन की सरजमीन से। ए अफलाक गीत गाओ और ए ज़मीन तू खुश हो, और ए पहाड़ों राग गाने लगो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी उम्मत को तसल्ली बख्शी और वो अपने गरीबों पर रहम करेगा। पर सहून कहता है कि खुदावंद ने मुझे तरक किया और मालिक मुझे भूल गया। क्या औरत अपने शीर खार बच्चे को भूल जाती है कि अपने शिकम के फर्जंद पर रहम ना करे? और अगरचे वो भूल भी जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 8वीं से 9वीं, 13वीं से 14वीं और फिर 17वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सबर और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इस वजह से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो ना सिर्फ सबत का एहतराम नहीं करता था बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करता देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है, क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है
اور جو کچھ آپ کرتا ہے اسے سکھاتا ہے، بلکہ وہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا کہ تم تعجب کرو گے، کیونکہ جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی شخص کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے، تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں، جس طرح سے کہ باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر جس نے مجھے بھیجا ہے ایمان لاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور زیر فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت میں سے زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی دیا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، اور اسے اختیار بھی بخشا کہ عدالت کرے، اس لیے کہ وہ ابن انسان ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے نکلیں گے، اور جنہوں نے بدی کی ہے فتویٰ کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے میں سنتا ہوں ویسے ہی عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کو نہیں بلکہ اس کی مرضی کو جس نے مجھے بھیجا ہے چاہتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔